जरा सोचो दोस्तों, लाखों लोग इकट्ठा हुए, सबका एक ही मकसद, नदी में स्नान करना। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक सामूहिक अनुभव है जो सदियों से चला आ रहा है। हर कोई अपने पापों से मुक्ति पाने की उम्मीद में यहाँ आता है, एक नई शुरुआत की तलाश में। कहते हैं ये पाप धोती है, मोक्ष दिलाती है। ये है महाकुंभ, एक ऐसा आयोजन जो हर बार अपने साथ नई कहानियां और अनुभव लाता है। यहाँ हर डुबकी के साथ एक नई उम्मीद जुड़ी होती है, एक नया विश्वास, आस्था का मेला, मानवता का एक रंग बिरंगा झरोखा। यहाँ हर रंग, हर रूप, हर भाषा के लोग मिलते हैं। ये मेला सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है। लेकिन किसी भी भीड़ की तरह इसके भी अपने अंधेरे पहलू हैं। जहाँ एक तरफ आस्था की रोशनी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ छिपे हुए सच भी हैं। धीमी आवाज में कही जाने वाली बातें, साफ नजर आने वाले रहस्य। ये वो बातें हैं जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। आज हम महाकुंभ के बीचों बीच जा रहे हैं, उन सच्चाइयों को उजागर करने के लिए जो सतह के नीचे छिपी हैं। ये सच्चाइयां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम जो देख रहे हैं वही सच है। इसकी विशालता में बह जाना आसान है। यहाँ की भीड़, यहाँ का शोर, सब कुछ आपको अपनी ओर खींचता है। लेकिन इस विशालता के पीछे भी कुछ कहानियां छिपी है। मंत्रोच्चार, रस्में, हवा में भक्ति की खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन इस भक्ति के पीछे भी कुछ और है। लेकिन गौर से देखो और आपको एक और पहलू दिखेगा, एक ऐसा पहलू जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। एक ऐसा पहलू जहां आस्था का शोषण होता है, जहां पर्यावरण दबाव में कराहता है, जहां सुरक्षा एक जुआ बन जाती है। ये वो सच्चाइयां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये वो कहानी है जो महाकुंभ आपको नहीं सुनना चाहता। ये वो पहलू हैं जो अक्सर छिपे रहते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। अनदेखे संघर्षों की कहानी, भुला दिए गए पीड़ितों की कहानी, बदलाव के लिए खामोश चीखों की कहानी। ये वो कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन सच्चाइयों को जानने के लिए तैयार हैं जो इस महाकुंभ के पीछे छिपी हैं? आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें वो कहानियां जो अब तक अनसुनी रह गई हैं। चलो दोस्त, थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब धरती पर देवी देवता और राक्षस घूमते थे। कहानी है कि एक दिव्य युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं। ये बूंदें 4 जगहों पर गिरीं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस तरह कुंभ मेले का जन्म हुआ। हर 12 साल में जब ग्रह एक खास तरीके से एक रेखा में आते हैं तो लाखों लोग इन जगहों पर इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि इस दौरान इन जगहों पर नदियां उस दिव्य अमृत से भर जाती हैं। एक डुबकी, कहते हैं, जीवन भर के पापों को धो सकती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानी है, एक ऐसा विश्वास जो उनके अस्तित्व में रचा बसा है। लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं कहानी बदलने लगी। ध्यान आध्यात्मिक सफाई से दिखावटी धर्म कर्म पर चला गया। आस्था की एक व्यक्तिगत यात्रा से ये एक तमाशा बन गया, सबके देखने के लिए एक भव्य मंच। जहां आस्था बहती है वहां शोषण होता है। दुख की बात है कि महाकुंभ भी इससे अछूता नहीं है। सच्चे साधकों के बीच एक अलग ही किस्म के लोग घूमते हैं। ये हैं स्वयंभू बाबा, धोखे के उस्ताद जो कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। ये चमत्कारों का वादा करते हैं, मोक्ष का आसान रास्ता दिखाते हैं, सब कुछ मोटी कीमत पर। ये लोगों की मजबूरी का, खुद से बड़े किसी चीज की गहरी इच्छा का फायदा उठाते हैं। विधवाओं को उनकी बचत से ठगा जाता है, बीमारों को चमत्कारी इलाज का वादा किया जाता है, भोले भाले लोगों को खतरनाक रस्मों में फंसाया जाता है। उनके लिए कुंभ एक शिकारगाह है और आस्था उनका हथियार। विडंबना चुभती है ना? आध्यात्मिक सफाई के लिए बनाई गई जगह धोखे की जमीन बन गई। ये एक कठोर याद दिलाता है कि सबसे पवित्र जगहों पर भी अंधेरा रास्ता खोज ही लेता है। भाग 4। एक नदी बहती है, अपना निशान छोड़ती है। गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा, ये नदियां हमारे देश की धड़कन है, हमारे इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सदियों से ये नदियां हमारे जीवन का आधार रही हैं, हमें पोषण देती हैं, हमें जोड़ती हैं। ये नदियां सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, ये हमारे जीवन की धारा हैं, हमारे संस्कारों और परंपराओं का प्रतीक हैं। इनके किनारे बसे गांव और शहर इनकी महिमा का गान करते हैं। ये जीवन रेखाएं हैं, देवी के रूप में पूजी जाती हैं, जीवनदाता के रूप में सम्मानित की जाती हैं। हर दिन,
हजारों लोग इन नदियों के किनारे आते हैं अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, लेकिन महाकुंभ उनका जश्न मनाते हुए उन्हें घायल भी कर देता है। लाखों की भीड़, अनगिनत गतिविधियां और अनियंत्रित प्रदूषण इन नदियों की पवित्रता को खतरे में डालते हैं। जरा सोचिए, ढेर सारी प्रसाद सामग्री, प्लास्टिक की बोतलें, फूल सब नदी में फेंक दिए जाते हैं। ये नदियां जो कभी शुद्धता का प्रतीक थीं, अब प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। कभी शुद्ध माना जाने वाला पानी अब प्रदूषण से भरा हुआ है। ये पानी जो कभी जीवनदायिनी था, अब बीमारियों का घर बन गया है। कभी साफ सुथरे किनारे अब कचरे से भरे हुए हैं। ये दृश्य हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही का प्रतीक है। पहले से ही नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र अपनी सीमा तक पहुंच गया है। मछलियां मर रही हैं, जलजीव संकट में हैं और हमारा भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ये एक दिल दहला देने वाला विरोधाभास है। एक ओर हम इन नदियों को पवित्र मानते हैं और दूसरी ओर हम इन्हें प्रदूषित करते हैं। शुद्धिकरण की, पापों को धोने की क्रिया ही एक अलग तरह के प्रदूषण का कारण बन रही है। ये एक विडंबना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सवाल उठता है, क्या आस्था और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं? क्या हम अपनी नदियों को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, या हम श्रद्धा और विनाश के इस चक्र को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? हमें इस चक्र को तोड़ना होगा, अपनी नदियों को बचाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी महिमा का अनुभव कर सकें। भाग 5, भीड़ में खो जाना, जब आस्था सुरक्षा की परीक्षा लेती है। आंखें बंद करो, कल्पना करो कि आप चारों तरफ से दबे हुए हैं। मानवता का एक समुद्र आगे बढ़ रहा है। हर तरफ से लोग आपको धक्का दे रहे हैं और आप बस इस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। हवा पसीने और अगरबत्ती की गंध से भरी हुई है। हर सांस में आस्था और भक्ति की महक है, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। ये कुंभ की हकीकत है, एक ऐसा मेला जहां आस्था और भक्ति का सागर उमड़ता है। लाखों लोग एक छोटी सी जगह में ठूंसे हुए हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से मोक्ष की तलाश में है। उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ा रहा है। उनकी इंद्रियां अभिभूत हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा और प्रार्थना में लीन है। अब ये सोचो, अचानक हंगामा, एक अफवाह, दहशत की एक चिंगारी, एक छोटी सी अफवाह कैसे एक बड़े हादसे का रूप ले सकती है। भीड़ अब अपनी ही एक ताकत हिलने लगती है, धक्का देने लगती है और लोग एक दूसरे को रौंदने लगते हैं। धक्का देने लगती है, रौंदने लगती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है और आस्था का यह मेला एक भयानक हादसे में बदल जाता है। दुर्भाग्य से कुंभ में भगदड़ असामान्य नहीं है। हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं और हर बार लोग अपनी जान गंवाते हैं। खोए हुए बच्चे, बिछड़े हुए परिवार, ये सब इस मेले की एक कड़वी सच्चाई है। छोटे और कुछ मामलों में मौतें भी, ये सब इस मेले का हिस्सा बन जाती हैं। हर साल कई लोग घायल होते हैं और कुछ अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। भयानक आंकड़ों का हिस्सा बन जाती है। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि आस्था और भक्ति के इस मेले में भी सुरक्षा का ध्यान रखना कितना जरूरी है। इकट्ठा होने का, सामूहिक मोक्ष की तलाश का कार्य ही व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके से मोक्ष की तलाश में है, लेकिन इस भीड़ में सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये एक गंभीर याद दिलाता है कि ईश्वर की खोज में भी मानवीय कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आस्था और भक्ति के इस मेले में भी हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मानवीय कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आस्था और भक्ति के इस मेले में भी हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। भाग 6, पवित्र सभा से लेकर विशाल बाजार तक। याद है वो समय जब चीजें सरल थीं, जब आस्था व्यक्तिगत संबंध के बारे में थी, सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में नहीं। दुख की बात है कि महाकुंभ अपनी राह भटक गया लगता है। जो कभी एक पवित्र सभा थी, वो एक विशाल बाजार में बदल गई है। धार्मिक ट्रिंकेट से लेकर फास्ट फूड तक सब कुछ बेचने वाली दुकानें सड़कों पर लगी हैं। लाउडस्पीकर धार्मिक प्रवचन करते हैं, फिल्मी गानों और विज्ञापनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। कभी मंत्रोच्चार से भरी हवा अब व्यापार की आवाज से भरी है। निराशा की भावना महसूस न करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि कुंभ अपनी ही सफलता का शिकार हो गया है। लोगों की आमद, मीडिया का ध्यान, व्यावसायिक हित, इन सभी ने इस बदलाव में योगदान दिया है। लेकिन किस कीमत पर? क्या लाभ की खोज ने ईश्वर की खोज पर भारी पड़ गई है? भाग 7, कुंभ की आत्मा को पुनः प्राप्त करना, एक साझा जिम्मेदारी। मुझे गलत मत समझो यारों,
महाकुंभ अपनी खामियों के बावजूद अभी भी आस्था का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने की स्थायी मानवीय इच्छा का प्रमाण है। लेकिन ये एक दौराहे पर है। हम लोग, सरकार, धार्मिक नेता, हम सभी को इसके भविष्य को आकार देने में भूमिका निभानी है। हमें भीड़ को प्रबंधित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण की रक्षा करने के तरीके खोजने होंगे। हमें धोखेबाजों को बेनकाब करना होगा, कमजोर लोगों को सशक्त बनाना होगा, जनता को शिक्षित करना होगा। ये संतुलन खोजने के बारे में है। आस्था और तर्क के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच, व्यक्तिगत आकांक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच। महाकुंभ एक दर्पण है जो हमारे अपने विश्वासों और कार्यों को दर्शाता है। अब समय आ गया है कि हम जो देखते हैं उस पर अच्छी तरह से ध्यान दें।